नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज हम बात करने वाले वॉरेन बफे के बारे में। तो वॉरेन बफे जो कि वर्ल्ड्स सिक्स्थ रिचेस्ट लोगों में से आते हैं, जिनका नेट वर्थ करीब $100 बिलियन से भी ज्यादा है। तो उनकी कंपनी हाल ही में नैस्डैक के कंप्यूटर कोड्स को चकमा दे गई। तो आखिर ये हुआ क्या था, ये क्या मसला था बर्कशायर हैथवे और नैस्डैक का, एंड इसका क्या बेसिक कारण निकल कर आ रहा है, इम्प्लीकेशंस वगैरह, ये सारा कुछ हम आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो आप आते आते इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पिछले सप्ताह की बात है, बर्कशायर हैथवे के शेयर्स काफी ऊपर उड़ गए थे। बर्कशायर हैथवे बेसिकली वॉरेन बफे की कंपनी है। जैसे कि आपको पता ही है, बहुत बड़ी कंपनी, एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप है। बेसिकली इट्स अ कॉन्ग्लोमरेट विच ओन्स मल्टीपल बिजनेसेस, जैसे रेल रोड्स, रिटेल, होम फर्निशिंग, ज्वेलरी वगैरह, बहुत सारे इनके बिजनेसेस है। तो रिसेंटली बर्कशायर हैथवे के जो क्लास ए शेयर्स है, करीब 4.1 लाख डॉलर्स तक का मार्क छू चुका था, उससे भी ऊपर उठ गया था। तो इसके बारे में बात करने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन क्लास ए एंड क्लास बी शेयर्स। दोनों में फर्क क्या है? तो बेसिकली बर्कशायर हैथवे के दो कैटेगरीज है, क्लास ए, क्लास बी। ठीक है, हम यहाँ पे क्लास ए शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं, एंड उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे कि आखिर ये ब्रेकिंग दी नैस्डैक का सिचुएशन कैसे बन के निकल रहा है। ठीक है, सो फर्स्ट, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन क्लास ए एंड क्लास बी शेयर्स? अब दोनों कैटेगरी के शेयर्स बर्कशायर हैथवे को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले कहा, दोनों लिस्टेड है नैस्डैक पे, लेकिन क्लास ए और क्लास बी के शेयर्स के प्राइसेस में फर्क है खाली। क्लास ए शेयर्स, जैसे कि मैंने अभी बताया, करीब 4.1 लाख डॉलर्स तक का है, मतलब करीब 3 करोड़ के आसपास, 3 करोड़ रुपए। आप समझ रहे हो, इतना महंगा शेयर है ये क्लास ए का। शायद ही कोई रिटेल इन्वेस्टर या ट्रेडर जो कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, वो शायद ही खरीद पाए, वो शायद ही इसमें निवेश कर पाए। वहां के लोगों के लिए भी 4.2 लाख डॉलर्स बहुत ज्यादा होते हैं। इन पैसों में शायद एक छोटा सा कॉन्डो आ जाए, मतलब घर आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए क्लास ए शेयर आम आदमी के रीच के बाहर है। एटलीस्ट पूरा एक शेयर डायरेक्टली खरीदने के लिए तो मुश्किल होने वाली है। प्रपोर्शन में इन्वेस्ट करना है तो ठीक है, काफी म्यूचुअल फंड्स पड़े हैं, तुम उसमें डाल सकते हो। लेकिन डायरेक्टली शेयर मार्केट से इसकी ट्रेडिंग करना, एक शेयर 4.2 लाख डॉलर्स डाल के, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एक आम इन्वेस्टर के लिए। इसीलिए मार्केट में क्लास बी शेयर्स को लाया गया। बर्कशायर हैथवे क्लास बी शेयर्स बेसिकली 280 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो $280। अब $250 से $300 के जो शेयर ट्रेड होते हैं, वहां के लोगों के लिए नॉमिनल है। ठीक है, भले हम यहाँ पे 250 से 300 का कन्वर्जन 75 के इसमें करें तो करीब 15 से 17 हजार का आता है, लेकिन फॉर देम इट्स नॉर्मल। 250 से $300 ठीक है, नॉमिनल है। इतना एक रिटेल इन्वेस्टर वहां पे इतने प्राइस के शेयर को अफोर्ड कर सकता है। क्लास बी के शेयर 2010 में स्प्लिट हुए थे, स्टॉक स्प्लिट इसका हुआ था, ताकि इन्वेस्टर्स को ये क्लास बी शेयर्स अफोर्डेबल लगे। अब यूजुअली स्टॉक स्प्लिट इसीलिए ही होता है कि शेयर सस्ते बन जाते हैं, ज्यादा अफोर्डेबल बन जाते हैं, और भी इन्वेस्टर्स इसमें निवेश कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स उस कंपनी में इन्वेस्ट कर पाए। अब स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, जिन्हें नहीं पता है समझ लो, बहुत इजी है। से ये एक बड़ा सा केक है, इसके 4 हिस्से पहले से ही है, यानी ऐसा समझो कि ये नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, ये 4 हिस्से। अब यहाँ पे 4 हिस्से कुछ चंद 4 लोगों के पास हो गए, जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, जिन्होंने निवेश किया होगा, यानी बेसिकली खाने के लिए ये जो एक पीस है। लेकिन और भी लोगों को ये केक खाना होगा, स्वाद लेना होगा, स्वाद चखना होगा, मतलब उस कंपनी के शेयर प्राइस से जो रिटर्न मिल रहा है, वो रिटर्न चाहते होगे और भी ज्यादा लोग। तो आप क्या करोगे, ये केक के और हिस्से करोगे, इसे और कट करोगे। वैसा ही होता है स्टॉक स्प्लिट में, शेयर्स को और बांट दिया जाता है, उसके हिस्से कर दिए जाते हैं। तो इसके जो हिस्से होते हैं, इसे स्टॉक स्प्लिट कहते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स निवेश कर पाए और वो जो वैल्यू है, वो वैल्यू कम ज्यादा ना हो। शेयर्स की बेशक वैल्यू कम होती है, लेकिन फिर नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग बढ़ जाते हैं, और मार्केट कैपिटलाइजेशन में फिर फर्क नहीं पड़ता। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसे पता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, उसका क्या मतलब है, उसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है। ठीक है ना? एनीवेज, सो क्लास ए शेयर्स में कभी स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ। वॉरेन बफे का मानना है कि बर्कशायर हैथवे के क्लास ए शेयर सिर्फ उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए जो कंपनी के लॉन्ग टर्म पोटेंशियल पे भरोसा रखते हो। इन्वेस्टर्स कुछ कुछ होते हैं ना, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए फिर अभी क्लास बी शेयर्स है, वो उसमें ट्रेड करे बर्कशायर हैथवे के क्लास बी शेयर्स में। लेकिन क्लास ए शेयर्स एग्जिस्ट टू अट्रैक्ट लाइक माइंडेड people or investors who are basically looking for long term profits and not short term fluctuations। बात समझ रहे हो?
तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि नैस्डैक ने बर्कशायर हैथवे के प्राइसेस को ब्रॉडकास्ट करने से ही खुद को रोक दिया या कर ही नहीं पाया, उसे ब्रॉडकास्ट करने पे सस्पेंशन लगा दिया। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हो, ये जैसे याहू फाइनेंस पे प्राइसेस का डेटा आ ही नहीं रहा था, डेटा नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, गायब। तो द थिंग इज इट्स ऑल अबाउट बिट्स। अब क्योंकि ये स्टॉक मार्केट, ये ट्रेडिंग, ये सारा कुछ डिजिटल है, कंप्यूटर्स पे चलता है। पहले जैसे नहीं है कि ओपन में चिल्ला के शेयर्स की ट्रेडिंग हो रही है, अब टाइम है कंप्यूटर्स का, कंप्यूटर पे ये सब हो रहा है। तो कंप्यूटर, जैसे कि हमें पता है कि बाइनरी डिजिट्स यूज करते हैं, किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए बाइनरी डिजिट्स का इस्तेमाल होता है, यानी बाइनरी फॉर्म में कंप्यूटर्स उस वैल्यू को स्टोर करते हैं। ठीक है, 0 या 1 पढ़ा ही होगा जिसने टेक्निकल, जिसको पता है कंप्यूटर्स के बारे में। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए इजी बनाने का कोशिश करता हूँ। तो बाइनरी बेसिकली 0 या 1 में होता है, ठीक है, जिसे बिट्स भी कहा जाता है। अब इन्हीं बिट्स में वैल्यू स्टोर की जाती है डिपेंडिंग ऑन कि वो सिस्टम कितने बिट पे काम कर रहा है। अब ये तो हमने बिट्स की बात कर ली। अगर हम बाइट की बात करें, BYTE, तो इसका कन्वर्जन क्या निकल कर आता है, 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। मतलब 2 रेज 8 माइनस 1 इज 255, है ना। 2 रेज 8 इज 256, इसको -1 कर दो तो 255। तो इसका मतलब यहाँ पे इस सिस्टम में 0 to 255 की वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हो, कोई भी वैल्यू इसमें डाल सकते हो अगर ये बिट के सिस्टम पे वो चीज काम कर रही है। तो से अगर 2 बाइट का है BYTE, मतलब 16 बिट, है ना। यहाँ पे 8 बिट था, अभी 16 बिट हो गया। तो 16 बिट कितना होगा, 2 रेज 16 माइनस 1, 2 रेज 16 कितना है, 65,536 माइनस 1, 65,535। तो यहाँ पे 0 से लेकर 65,535 के बीच में जो भी वैल्यू होगी उस स्टेट की, वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। अब स्टेट क्या है, स्टेट कुछ भी हो सकता है। स्टेट पॉपुलेशन भी हो सकता है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, या नंबर ऑफ बॉटल्स, या नंबर ऑफ कार्स इन अ कंट्री, या शेयर प्राइस ऑफ अ कंपनी वगैरह। ऐसा ये इसको स्टेट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हम बात कर रहे हैं इसको बिट बोलते हैं। बिट में वैल्यू स्टोर होती है। अब अगर 16 बिट का होगा तो इतनी इतनी मैक्सिमम तक वैल्यू स्टोर हो पाएगी, समझे। अगर इसके ऊपर वैल्यू गई 65,535 के ऊपर, तो वो वैल्यू स्टोर नहीं हो पाएगी, फिर उतना ही वो दिख पाएगा। सेम चीज अगर हम 32 बिट की बात करें तो 32 बिट क्या है, 2 रेज 32 माइनस 1, 4294967296, ये इतना ऐसा बड़ा नंबर आता है। इसको अगर -1 कर दे तो ये 5 हो जाएगा 32 बिट में, यानी 0 टू ये 4294967295 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं वो स्टोर कर सकते हैं 32 बिट में उस स्टेट की, समझे। स्टेट मैंने जैसे कि आपको पहले से ही समझा दिया है, तकनीकी भाषा में इसको रेफर करते हैं उस चीज को, या आप किसको रिप्रेजेंट करते हैं उसे स्टेट बोलते हैं। तो अब अगर हम नैस्डैक के सिस्टम की बात करें तो ये सिस्टम 32 बिट पे काम करता है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो कि वो शेयर प्राइस की डिस्प्ले हो सकती है वो क्या होगी, ये वैल्यू ऐसी निकल के आएगी ना, 4294967295। आपके मन में सवाल ये आता ही होगा, मतलब क्या 4,294,967,000 ब्ला ब्ला, ऐसा ये वैल्यू एक शेयर प्राइस का मैक्सिमम इधर डिस्प्ले कर सकता है नास्डैक का सिस्टम, जो 32 बिट पे काम करता है। अब वॉरेन बफे की बर्कशायर के क्लास ए की जो शेयर्स है उनका प्राइस केवल 4.2 लाख डॉलर्स के करीब है। तो फिर ये क्यों नहीं डिस्प्ले कर पा रहा है नास्डैक। अब आप एक बात समझ लो, नास्डैक यहाँ पे 4 डेसिमल का सिस्टम यूज करता है, मतलब पीछे से ये 4 डेसिमल एडजस्ट कर देता है। अगर सपोज शेयर प्राइस की कीमत $100 होगी तो वो $100 नहीं दिखाएगा, उसको पॉइंट में दिखाएगा कि 100.2541 ऐसा कुछ है, तो ऐसा 4 डेसिमल्स दिखाएगा। सेम चीज यहाँ पे भी आती है। मैक्सिमम यहाँ पे ये जो 32 बिट का जो नंबर है जो हमने देखा, इसको 4 डेसिमल पीछे से एडजस्ट कर लो आप, तो कितना बनेगा, तो करीब 4.2 लाख के आसपास बनेगा, है ना। अब ये मैक्सिमम वैल्यू ये वाली डिस्प्ले की जाएगी 4,29,496.7295, ये मैक्सिमम वैल्यू डिस्प्ले की जाएगी। अब वैल्यू तो इतने सालों से बड़ी है, बढ़े जा रही है, और उस दिन भी नॉर्मल बढ़ी, $2,000 का उसने कम से कम उछाल दिखाया था अपने शेयर प्राइस में। अब ये तो नॉर्मल है ना, ठीक है। बट सिस्टम में 0 टू ये जो नंबर है 4,294,967,295 के बीच में जो भी वैल्यू स्टोर करनी थी उससे ज्यादा की वैल्यू निकली, वो स्टोर ही नहीं कर पाया, प्राइसेस को फिर डिस्प्ले कर ही नहीं पाया, वो सस्पेंशन करना पड़ा उस पर। तो नास्डैक को ये सिस्टम अपग्रेड करने की जरूरत है। और अगर नेक्स्ट अपग्रेड आता है से 64 बिट का, मतलब 8 बाइट का, है ना, तो वैल्यूज का कैप बढ़ जाएगा, फिर ट्रिलियंस में शेयर प्राइस की वैल्यू स्टोर की जा सकती है मैक्सिमम। आप बात समझ रहे हो। तो 2 रेस 64 माइनस 1, ये इसका वैल्यू कितना होगा, कितना नास्डैक फिर मैक्सिमम स्टोर कर सकता है वैल्यू, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ।
प्रोवाइडेड यू डू दी एडजस्टमेंट ऑफ द डेसिमल्स, 4 प्लेस का डेसिमल आता है, ठीक है। सो मोटा मोटी ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम था जो नैस्डैक ने कहा कि वो सॉल्व कर देगा, वो सॉल्व हो जाएगा, 17 मई से पहले वो हो जाने वाला है और उसका सिस्टम अपग्रेड कर देगा, ठीक है। ये जैसे कि आप यहाँ पे ये देख सकते हो, ये क्लोजिंग था ये शेयर प्राइस का 4,24,000 के आसपास, इससे ज्यादा तो वो दिखा नहीं पाया। एंड ये यहाँ पे वेबसाइट पे तो अपन मेंशन कर ही सकते हैं ना, 4,30,000 से ऊपर ही गया ये, भले वहाँ पे वो नास्डैक के इसमें दिखा नहीं सकता, बट हम वेबसाइट पे तो अपडेट कर सकते हैं ना, वेबसाइट तो हैंड रिटन हम कुछ भी डाल सकते हैं। सो ये यहाँ पे फिर अपडेट हो गया था 4,30,000 के ऊपर। अब ये प्रॉब्लम पहली बारी तो आया नहीं है, अगर हम टेक वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो ये समस्या पहले भी आ चुकी है। 2014 में जो साई की तरफ से गंगम स्टाइल का वीडियो निकला था, याद है, वो तो पूरी दुनिया में वायरल हो गया था, ये 8 साल पहले की बात है। तो उस वक्त 2 बिलियन तक के व्यूज का मार्क वो वीडियो छू चुका था, जो कि यूट्यूब के सिस्टम का मैक्सिमम वैल्यू था। उस टाइम यूट्यूब कितना ही था, 8 साल पहले की अगर हम बात करें, मतलब यहाँ से 2012-13 के आसपास, तभी निकला था गंगम स्टाइल साई की तरफ से, तभी यूट्यूब उठ रहा था, बढ़ रहा था, पेनिट्रेशन हो रहा था ग्लोबली। तो उस टाइम $2 बिलियन तक का कैप था यूट्यूब के सिस्टम में। फिर उसके बाद इवेंचुअली यूट्यूब ने अपने सिस्टम्स को अपग्रेड किया एंड जो न्यू मैक्सिमम व्यू काउंट है वो 9 क्विंटिलियन का भी आ गया है, यानी 9 फॉलोड बाय 18 जीरोस। तो ये मैक्सिमम नंबर ये व्यूज को कैप्चर कर सकता है, समझ रहे हो। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ये प्रॉब्लम आया था, एंड उसके डेरिवेटिव्स जो एंड्रॉयड, एप्पल एंड मैक वगैरह है, इसमें भी आया था प्रॉब्लम। फिर वो ऑफ कोर्स वो तो सॉर्ट हो गया गंगम स्टाइल की अगर हम बात कर रहे तो, ठीक है। एक और इंस्टेंस हुआ था 1997 में, फाइनल फैंटेसी 7 की जो वीडियो गेम थी, जब उस वक्त लोग खेलते थे, याद है, ऐसा कुछ कैरेक्टर्स ये निकल के आते थे। तो अभी तो एक है PS3 वगैरह में होते हैं, तो इस पे भी स्कोर की मैक्स लिमिट थी 32 बिट तक के। उसके बाद अगर वो स्कोर जाता था तो वो गेम में ग्लिचेस आते थे, फिर समझ रहे हो, अगर कोई भी बंदा वो स्कोर को पार कर लेता था 32 बिट का जो भी वो नंबर है, उसके बाद तो फिर वो स्कोर आगे बढ़ता ही नहीं था, गेम में ग्लिचेस आते थे, अटकता था गेम। ऐसे बहुत से वीडियो गेम्स में आपने शायद एक्सपीरियंस किया होगा, एक्चुअली पर्सनली मैंने भी किया ही है, कि स्कोर 5,000 से आगे बढ़ता ही नहीं है या 50 मिलियन से आगे बढ़ता ही नहीं है। तो ये तो खैर मुझे इसके बाद समझा कि अच्छा वो स्कोर क्यों नहीं बढ़ता था। तो क्या आपके एक्सपीरियंस ऐसे रहे जब आप बचपन में वीडियो गेम खेलते थे या गेम्स खेलते थे, तो स्कोर में आपको कुछ ऐसे वियर्डनेस दिखी कि वो बदल ही नहीं रहा है? तो आपके एक्सपीरियंस आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स में कि डू यू रिमेंबर लाइक दैट ऑफ एनी सॉर्ट। अब मैं एक और इंस्टेंस आपको बताता हूँ, ईयर 2038 का प्रॉब्लम। अब बहुत से कंप्यूटर्स जो डेट दिखाते हैं उनकी मैक्सिमम वैल्यू 2038 तक की है, यानी 19 जैन 2038 ठीक 3:14 एंड 07 मिली सेकेंड UTC, ठीक है, उतना तक ही कंप्यूटर सही टाइम दिखा पाएगा। उसके बाद फिर वो वापस 1 जैन 1970 दिखाएगा। तो गलती से अगर आपके कंप्यूटर में 1 जैन 1970 दिखाया उस टाइम 2038 19 जनवरी 2038 को, तो घबराना मत, आपको बस सिस्टम अपग्रेड करना है, दैट्स इट। सो ये भी 32 बिट पे ही चल रहा था। अब तो खैर अब आपको अपग्रेड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स और ये जो भी है ये अपग्रेड हो चुके हैं। बहुत सारे कंप्यूटर्स ये टाइम के आगे भी टाइम दिखा सकते हैं, टाइम के आगे भी ये नंबर शो कर सकते हैं, ठीक है। सो ये पास्ट इंस्टेंसेस तो हो गए एंड सॉल्व भी कर दिए गए। तो ऐसा ही कुछ बर्कशायर हैथवे के साथ हुआ, है ना। वॉरेन बफे बर्कशायर हैथवे का जो प्रॉब्लम था बेसिकली यही था कि नास्डैक वो नंबर को डिस्प्ले कर ही नहीं पा रहा था, बिकॉज उसका सिस्टम अपग्रेड करना था, वो सिस्टम का कैप रीच कर लिया था। सो दैट्स व्हाई दिस बर्कशायर हैथवे प्रॉब्लम of threatening Nasdaq, or should I say breaking the Nasdaq, like literally and not figuratively, was because of the technical problem, right? एनीवेज, मैं जाते जाते आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूँ, आप अपनी रिसर्च करिएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं मिलियनम बग। 2000 प्रॉब्लम या 2 के प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है। तो जिसे पता है वो तो कमेंट सेक्शन में बेशक बताइए कि ये समस्या क्या हुई थी, और जिसे नहीं पता है तो आप अपनी रिसर्च करिए और अपने हिसाब से आप इसे 3 से 4 लाइनों में समराइज कीजिए, ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो कैसा लगा आपको ये सेशन? इंटरेस्टिंग था, है ना, नया टॉपिक था, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिली। कैसा लगा आपको ये सेशन? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद लाइक माइंडेड फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स, और अगर आपका कोई सवाल है, सुझाव हो, तो उसे बेशक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। वेल, रैप अप करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू, वी आर हैप्पी टू वेलकम यू टू द बेस्ट कोर्स ऑन लर्निंग अबाउट इकोनॉमी विच इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड 8th of this month। 8 मई से स्टार्ट हो चुका है। ग्रेट कॉम्बो ऑफर भी आपको मिल जाएगा। वेरी अफोर्डेबल प्रीमियम करंट अफेयर्स आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब एंड PT वेबसाइट,
An excellent annual GK compilation of 2020 is ready. Buy now from the bookstore. So we now come to an end to this session. Here are some useful resources for you from PD family. Make full use of it. उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा. नमस्ते. जय हिंद.